नमस्कार। अ, अगर आप 27 तारीख के बीए क्रिएटिव राइटिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ़ आप ही के लिए है और यह बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, हम पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिएटिव राइटिंग है क्या? तो क्रिएटिव राइटिंग की बात करें तो देखिए क्रिएटिव राइटिंग एक लेखन की वह विद्या है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, विचार, भावना और अनुभवों को सृजनात्मक अभिव्यक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है, जिसमें साहित्यिक सौंदर्य, रोचकता, पाठकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव पर जोर देता है। कहने का मतलब है कि क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसी विद्या है जिसमें जो लेखक होता है वो सोचता है, विचारता है, अपने भावना को, अपने अनुभव को है ना लिखता है, सही ढंग से लिखता है। इसमें साहित्यिक मतलब कि जो साहित्य होता है, सौंदर्य होता है और उसमें जो रोचकता, रोचकता मतलब कि जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, ये सभी है ना आपस में जुड़कर एक साहित्य का निर्माण करता है, वह क्रिएटिव राइटिंग कहलाता है। क्रिएटिव राइटिंग के कुछ प्रमुख गुण हैं, उसमें से पहला है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता इसमें क्या होता है कि अ, लेखक अपनी कल्पना का प्रयोग करके नए अनोखे विचार को प्रस्तुत करता है। मतलब जब लेखक सोचता है तो अपने कल्पना के आधार पर एक नया विचार बनाता है और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, मतलब धरता है। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेखक अपनी भावना, विचार और दृष्टिकोण को खुलकर व्यक्त कर सकता है। मतलब जो लेखक के पास जो भावना है, जो उनके अंदर विचार जो उत्पन्न हो रहा है, उसे खोलकर दूसरे के सामने व्यक्त कर देता है, दूसरे को बता देता है। तीसरा है शैली और भाषा। शैली मतलब कि आप कैसे उससे बात कर रहे हैं और भाषा मतलब कि किस तरह से बात करें, किस भाषा में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भाषा है ना, भाषा का प्रयोग साहित्य, काव्यात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण रूप से होता है। और चौथा है विविधता। इसमें विषय और शैली की कोई सीमा नहीं होती है। मतलब आप जितना आप सोच सकते हैं, जितना विचार कर सकते हैं, उतना आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं होता है कि आपको इतना ही वर्ड में लिखना है, क्योंकि यह क्रिएटिव राइटिंग है ना, इसमें विचार की कोई सीमा नहीं होती है। अब जितना आप विचार कर सकते हैं उतना करिए और उसे लिखने का प्रयास भी कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है कहानी। कहानी में क्या होता है कि रोचक काल्पनिक घटना होता है और यह घटना पर आधारित होता है, मतलब कि वास्तविक घटना पर भी आधारित हो सकता है। और राइट बहुत सारे जो कहानियाँ होती है वो कैसी होती है, काल्पनिक होती है, क्योंकि काल्पनिक कहानी जो है ना बहुत अच्छी लगती है। और आप भी देखते हैं कि जितने सारे कहानियाँ जो होता है वो काल्पनिक ही होता है। तो पहला है काल्पनिक कहानी, जो घटना पर आधारित होती है, या तो वास्तविक घटना होता है या काल्पनिक घटना होता है। दूसरा है कविता। कविता की बात करें तो यह भावनाओं को गद्यात्मक या छंदबद्ध रूप से व्यक्त करता है। मतलब जो भावना होते हैं, जो लेखक के मन में, राइटर के मन में जो भावना उत्पन्न होता है, वह छंद के रूप में बाहर आता है और वह कविता के रूप में हमारे पास आता है। तीसरा है निबंध। निबंध किसी विषय पर रचनात्मक या विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को रखता है। रचनात्मक मतलब कि आप उसमें अपने जो विचार को है व्यक्त कर सकते हैं, धर सकते हैं और ऐसे रूप में धरिए जो पढ़ने में अच्छा लगे। विश्लेषणात्मक मतलब तर्क के अनुसार वह सटीक बैठे, है ना। और चौथा होता है नाटक। नाटक में क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर में लोग एक दूसरे से बात करते हैं। यह कई प्रकार से हो सकता है कि कुछ नाटक ऐसा होता है जिसमें लोग हंसते हैं, कुछ ऐसा होता है जिसमें लोग दुखी फील करते हैं, लेकिन कई प्रकार के नाटक हो सकते हैं। और यह नाटक कैसा है, क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से कथा
को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, एक दूसरे को इसका भागीदारी बना सकते हैं। पाँचवा है ब्लॉग या लेख। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, और लेख का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ के बारे में अपने अनुसार कितने अच्छे से लिख रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत या सार्वजनिक विषयों पर यह एक रचनात्मक लेखन है जो क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आता है। अब क्रिएटिव राइटिंग के प्रकार तो हो गए, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के बहुत सारे महत्व भी। यह जो है रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है और उसमें विकास करता है। पाठकों को प्रेरित करता है और मनोरंजित भी करता है, क्योंकि अगर आप एक नाटक को पढ़ रहे हैं तो आपको मनोरंजन आएगा ही, आप उसमें हंसेंगे ही। और प्रेरित मतलब कुछ ऐसे राइटिंग होता है जैसे कि आप कोई मोटिवेटेड चीज़ वाला जो किताब होता है वो पढ़िए, तो आप उससे क्या होंगे, प्रेरित होंगे। और व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दे पर विचार प्रस्तुत करने के माध्यम है, जैसे कि आपको कहीं पे कुछ बोलना है और आपके पास कुछ है नहीं, तो आप क्या करें, किसी के द्वारा लिखे गए जो बुक है उससे लेकर के आप पढ़िए, क्योंकि वो भी तो एक क्रिएटिव राइटिंग है ना, किसी के द्वारा लिखा गया है और उसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी के सामने आप बोल सकते हैं, है ना। और कैसे शुरुआत करें, तो शुरुआत कैसे करना है, तो आप भी चाहते हैं अगर क्रिएटिव राइटिंग लिखना, तो आप कैसे इसे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपने विचार को व्यवस्थित करिए। विचार को व्यवस्थित करने का मतलब आप अपने आप से विचार करिए कि हमें किस टॉपिक पर राइटिंग लिखना है, क्रिएटिव राइटिंग लिखना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है, रोज़ाना अभ्यास करना है, थोड़ा थोड़ा लिखिए, सोच सोच के लिखिए। और ऐसा है कि अच्छी साहित्यिक कृतियाँ को पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके अंदर उसके बारे में जो नया विचार है, नई सोच है, कहाँ से आएगी। क्योंकि जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक कि आपके अंदर का जो विचार है वो खुलेगा नहीं, क्योंकि हर नया विचार पिछले वाले विचार से जुड़ा होता है। तो आपको विचार करना होगा, तभी आपके पास नया विचार होगा और नई चीज़ आप लिख सकते हैं, क्योंकि पुराना चीज़ के पढ़ने से ही आपको नया विचार आएगा। चौथा है कि अपने लेखन में वास्तविकता और कल्पना को संतुलन रखना। वास्तविकता मतलब जो आप किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे कहीं पे जो वास्तविकता है, जो वास्तव में सही में घटित हुआ है, उसके बारे में आप बताना चाहते हैं। ऐसा होता है कि आप उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहने लगते हैं, जिससे कल्पना कहते हैं। तो दोनों के जो सामंजस्य होता है, दोनों सही होता है, तो यह देखने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि कल्पना से ही आप नए चीज़ का आविष्कार कर दीजिए और उसके बारे में लोग पता करें तो वो पता ही नहीं कि वास्तव में है। तो क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसी कला है जो व्यक्ति की रचनात्मकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को निखारने का बेहतरीन माध्यम है। इसके माध्यम से आप अच्छे अच्छे राइटिंग लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे जो कहानी है, नाटक है, चाहे निबंध है, सभी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है कि कल्पना क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। तो चलिए जानते हैं कि कल्पना क्या है। तो कल्पना मतलब होता है इमेजिनेशन, मतलब जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो यह कैसी प्रक्रिया है, क्योंकि आप इसे मन से, अपने दिमाग से सोच रहे हैं, तो क्या होगा, ये मानसिक प्रक्रिया होगा। और इसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति वास्तविकता पर से परे जाकर के नए विचार, चित्र, अनुभव को रचना करता है। क्योंकि यह मानसिक प्रक्रिया है तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप तो इसको कल्पना करिएगा, क्योंकि सोचिएगा। और यह वास्तविकता नहीं है, क्योंकि यह आपके माइंड में है, तो ये वास्तव में है ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके नए विचार आएंगे, आप उसके बारे में नए चित्र बनाएंगे अपने मन में और इसकी रचना करेंगे। यह एक सृजनात्मक शक्ति है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सामने आने से पहले आपके दिमाग में ही उत्पत्ति होती है। तो यह एक कैसा है, सृजनात्मक है ना। और उसमें नए विचार, चित्र और भावनाओं को सोचने में सक्षम बनाती है,
जो आपके मन है, आपके जो दिमाग है, उसे नए विचार को सोचने के लिए सक्षम बनाता है। और कल्पना का उपयोग हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? तो साहित्य में कर सकते हैं, कला में कर सकते हैं, विज्ञान में कर सकते हैं और जीवन के अन्य जो क्षेत्र है, कोई भी काम हो तो हम क्या करते हैं? कोई भी कार्य हम सोचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? कल्पना ही ना करते हैं। तो कल्पना के प्रकार होते हैं। कल्पना कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप देखिए कि रचनात्मक कल्पना, इसमें क्या होता है? नए मौलिक चीज़ों को सोचने और बनाने की क्षमता होती है। जैसे आप देखिए कि कोई कहानी लोग लिखता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले सोचते हैं ना, उसके बाद लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? पेंटिंग करना। तो ये रचनात्मक कल्पना है जिससे आप नए चीज़ को बना सकते हैं। दूसरा है पुनः सृजनात्मक कल्पना, मतलब कि रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, किसी भी अनुभव या जानकारी को दोबारा से अपने मन में चित्रण करना, है ना? यह पुनः सृजनात्मक कल्पना है। जैसे किसी स्थान का वर्णन पढ़ने के बाद उसे कल्पना में देखना। जैसे आपके सामने कोई आदमी किसी स्थान के बारे में बताया, या कोई ऐसे जगह के बारे में बताया जहाँ आप नहीं गए हैं, तो आपको क्या होगा कि आपको अगर कोई चीज़ बता दिया किसी के द्वारा तो आप उसके बारे में सोचने लगते हैं और आप सोचते हैं कि आखिर में यह जगह कैसा होगा, किस तरह दिखता होगा। तो यह एक क्या है? पुनः सृजनात्मक कल्पना है। और तीसरा है नियंत्रित कल्पना, किसी भी दिशा निर्देश या सीमा के तहत कल्पना करना। जैसे समस्या समाधान के लिए योजना। नियंत्रित कल्पना का मतलब होता है कि आप उसके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उसके इर्द गिर्द ही सोच रहे हैं, क्योंकि यह एक सीमा तक ही सीमित होता है। मुक्त कल्पना, मुक्त कल्पना है बिना किसी सीमा या निर्देश को स्वतंत्र रूप से सोचना। अब मुक्त कल्पना में क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या है कि उस पे कोई लगाम नहीं है। जैसे आप कहीं घूमने जाने को सोचते हैं तो क्या करते हैं कि दिमाग में करते हैं कि तुरंत ही यहाँ पे घूमने जाएंगे, तुरंत ही वहाँ पे घूमने जाएंगे, पता नहीं कि कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। घर पे बैठ के ही आप चारों तरफ घूम कर चल भी आते हैं। और यह कैसा है? मुक्त कल्पना है, फ्री इमेजिनेशन है। कल्पना को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। तो पहला कारक है मनोवैज्ञानिक कारक। इसमें मनोवैज्ञानिक कारक में क्या होता है कि व्यक्ति की जो कल्पना है, वह कल्पनाशीलता व्यक्ति की व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। और रचनात्मक व्यक्ति अधिक कल्पनाशील होते हैं, क्योंकि वे रचनात्मक जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं किसी न किसी चीज़ के बारे में। क्योंकि चाणक्य भी तो यही कहता है ना कि हमेशा अच्छी चीज़ की कल्पना करो, सोचते रहो। भावनात्मक स्थिति, भावनात्मक स्थिति में क्या होता है कि खुशी, उदासी या डर जैसे भावना कल्पना को दिशा दे सकती है ना? अनुभव और स्मृति, पूर्व अनुभव या यादें कल्पना को आकार देती है। जैसे आप किसी चीज़ के पहले अनुभव किए कि जैसे मैं आपको बाइक चलाने आता है, तो आपके पास अनुभव है, तो आपको इसके बारे में और बढ़िया से कैसे चलाया जाए पहले वाले से पता चलेगा ना। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, तो आप परिवेश की बात करें तो पहला में परिवेश है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, जैसे में आप कहीं पे रहते हैं तो आप वहीं के अनुसार अपना सोच रखेंगे, उसके इर्द गिर्द ही आप देखिएगा कि आपका सोच होगा। शिक्षा और संस्कृति, एक शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज कल्पना को प्रोत्साहित करता है। शारीरिक कारक की बात करें तो मस्तिष्क का स्वास्थ्य है। स्वस्थ मस्तिष्क बेहतर कल्पनाशीलता होता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क ही अच्छे विचार को उजागर करता है, अच्छा विचार को, है ना, उत्पत्ति करता है। आयु, बच्चा देखिएगा, जब आप बच्चा थे तो बहुत बच्चे छोटे थे तो आप बहुत सारा सोचते कि फलना काम कर लेंगे, चिलना काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो गए तो आप सोचते रहते हैं हमेशा कि क्या यह सही है। अगर आप सोचते हैं तो सोचते नहीं ये गलत है, क्योंकि ये होने वाला है ही नहीं। लेकिन वही आप बच्चा थे तो क्या करते थे? कुछ भी सोच लेते थे।
तो उम्र बढ़ने के साथ साथ तर्क और अनुभव पर क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। साहित्यिक और कला का प्रभाव, पुस्तकें, फिल्में, संगीत और कला कल्पना को क्या करता है, प्रेरित करता है। और पांचवा है तकनीकी प्रगति। तकनीकी के विकास और विज्ञान नई संभावनाओं के बारे में सोचने को प्रेरणा कर देता है। और कल्पना का महत्व देखिए तो कल्पना का क्या क्या महत्व है, तो कल्पना का महत्व देखिए तो यह रचनात्मकता का आधार है, क्योंकि कल्पना से ही किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है। तो यह आप कह सकते हैं कि यह एक रचनात्मकता का आधार है। समस्याओं के समाधान में यह क्या करता है, सहायता करता है। कोई भी समस्या है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप सोचते हैं ना, और सोचने के बाद ही किसी चीज़ की डिसीजन ली जाती है। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देती है, क्योंकि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आपको व्यक्तित्व आपके अंदर झलकती है, और आपके सोच के अनुसार ही आप वह कार्य करते हैं। तो व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति में आपकी बढ़ावा होती है, लोग आपको जानना शुरू करते हैं। कला, साहित्य और विज्ञान में नवाचार, जैसे में आप सोच रहे हैं तो कला के मतलब कि आपके पास जितना जो रचनात्मक चीज़ है वो साहित्य, साहित्य जो आप लिख रहे हैं। विज्ञान में तो इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि विज्ञान का मतलब ही होता है कि आप सोच विचार कर किसी कार्य को करना। तो जब तक आप सोचिएगा नहीं तब तक कैसे होगा, क्योंकि कल्पना सोच से ही न उजागर होता है। कल्पना मनुष्य की अनमोल शक्ति है, जो उसे नई संभावना का अनुभव करने के लिए सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देती है।